प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी बच्चों के साथ एक समस्या रहती है, खास करके उन बच्चों के साथ जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो समस्या क्या रहती है कि वो इंग्लिश को नहीं लिख पाते और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में बड़ी समस्या आती है। तो आज हम इसी के समाधान करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसके जो वाक्य होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और हिंदी में कैसे बनाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश में जो वाक्य बनाते हैं उनमें क्या क्या गलतियां करते हैं, तो उनके ऊपर हमारा ये लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता क्या है, तो देखिए, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? रोजमर्रा के जो नियम होते हैं, आदतें होती हैं, सामान्य सच्चाई होती हैं और स्थायी स्थिति होती है, इन्हें बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो तीन तरह का होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव टेंस, मतलब जो सामान्य सही वाले वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं उनके अंदर। तो उसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि यदि ही, शी, इट सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईस लगता है, और अगर बहुवचन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म सीधी लगाते होते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। आई राइट ए लेटर। अब आप कहोगे सर आई तो एक वचन मतलब मैं नहीं, मैं बहुवचन में लिया जाता है। जैसे अब कई बार हम यूं नहीं कह देते कि हम बहुत सारे होते हैं और हम यूं कह देते कि हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है? या तो आई राइट ए लेटर, तो आई को किस में लेना है? बहुवचन में। किस में लेना है? बहुवचन में। और यू को भी बहुवचन में लेना है। सी आ गया तो सी राइट्स ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अगला है नेगेटिव। अगर इसी में हमें नेगेटिव वाक्य बनाने पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो सेम नियम रहेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगा देंगे, प्लस में नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह आएगा। जैसे और आई वी यू ये जो होते हैं इन सब के साथ डू लगेगा, और ही शी इट के साथ डज लगाएंगे। जैसे ही डज नॉट लाइक कॉफी। अब यहाँ पे ये बात मेन ध्यान रखनी है कि डू और डज के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। दे डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। थोड़ा जूम कर लेते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई है तो बहुवचन में लेना है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से इसके वाक्य आपने बनाने हैं। दूसरी तरफ इंटरोगेटिव, अगर प्रश्नवाचक वाले यस नो क्वेश्चन वाले वाक्य आ जाएं तो डू और डज को शुरू में लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है क्योंकि डू और डज लग चुका है, फिर ऑब्जेक्ट। डू यू प्ले फुटबॉल, यू को बहुवचन में लेना है तो डू लग गया। शी एक वचन है तो डज लग गया। शी क्या है? एक वचन है। डू दे कम हेयर डेली, क्या वो ये रोजाना आते हैं? तो इस तरह से इसमें बनाना है। डू यू प्ले क्रिकेट और डज ही प्ले। अगर ही है तो डज लग जाएगा और यू है तो डू लग जाएगा। यू बहुवचन है और ही एक वचन है। बस यही मेन बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। बस ये 3 या 4 जगह प्रयोग होता है। कोई नियमित कार्य हो, हैबिचुअल आदत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई प्लान्ड इवेंट हो, इन सब के लिए। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज है वो हमेशा पूर्व में उगता है, या हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दिशा में सूरज उगता है उसे हम पूर्व कहते हैं। आई गो टू स्कूल डेली। जिस वाक्य में डेली आ जाएगा वहां पे आपको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या बेस फॉर्म लगानी है। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री। पानी है 100 डिग्री पे उबलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। रिवॉल्व्स क्या होता है? घूमना। आपने रिवॉल्विंग चेयर देखी होगी। द स्कूल ओपन्स एट 8 PM, सॉरी 8 AM। तो ये क्या है? प्लान्ड इवेंट है, रोजाना 8 बजे लगता है स्कूल। अब ये 3 तरह के हमने सेंटेंस देख लिए। अब आप इसमें कॉमन एरर देखिए। ही गो टू स्कूल डेली, तो गो नहीं आएगा, क्या आएगा? गो जाएगा क्योंकि ही एक वचन है। शी डू, तो शी डू नहीं होगा, सी डज होगा। हम हर होमवर्क इन द इवनिंग। दे प्लेज, तो दे के साथ प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। माई ब्रदर रीड, मेरा ब्रदर रीड नहीं होगा, रीड से आएगा।
ही गोज टू, सॉरी वी गोज टू, तो वी क्या है, बहुवचन है तो गो आएगा। इट रेन, तो इट रेन्स आएगा। आगे देखिए इसमें ऋषि एक वचन है और एवरी नाइट आ गया, जहां पे एवरी आ जाए, डेली आ जाए, तो क्या आएगा, रीड्स आएगा। क्या आएगा, ऋषि रीड्स ए नॉवल एवरी नाइट बिफोर स्लीप। ऋषि रोजाना एक नॉवल पढ़ता है सोने से पहले। सी लाइक, लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। क्या आएगा, लाइक्स आएगा। सी लाइक्स बर्गर, वो बर्गर पसंद करती है इंस्टेड ऑफ पिज्जा, पिज्जा के बजाय। ही है एक वचन है तो डज नॉट प्ले आ जाएगा। ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम डेली, वह रोजाना वीडियो गेम नहीं खेलता। अगर दे होता तो डू नॉट आता, तो ये नहीं आएगा। दे विजिट, दे बहुवचन है तो क्या आएगा, विजिट आएगा, विजिट्स नहीं आएगा। देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, तो आदत हो गई वो सप्ताह के अंत में अपने दादा दादी के पास जाते हैं, क्योंकि ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ये अलग से रहते हैं अपने दादा दादी से। ही रन्स, ही रन्स क्योंकि एक वचन है। ए मैराथन एवरी ईयर, प्रत्येक साल वो एक मैराथन दौड़ता है। तो यहाँ पे आपने एक तो ये जैसे एवरी नाइट है, लाइक करना है, डेली है, वीकेंड्स है, एवरी ईयर्स है, रेगुलरली है, इन शब्दों का ध्यान रखना है। रेगु, सॉरी ये नहीं आएगा, रेगुलर, रेगुलर आ जाए, डेली आ जाए, ठीक है, एवरी आ जाए, एवरी संडे आ गया, एवरी मंडे आ गया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंदर आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ही लगाना होता है। अब ये कुछ मुश्किल है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच क्या है, प्रत्येक प्लेयर्स, प्ले वेल, ठीक है। आप सोचोगे प्लेयर्स आ गया तो प्ले, ठीक है, नहीं, प्लेयर, ईच ऑफ द प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर, एक प्लेयर की बात हो रही है तो क्या आएगा, प्ले जाएगा। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल वेरी, वेरी क्या है, अलग अलग होता है। वेरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग। वो जो वेरी होता है उसकी स्पेलिंग होती है VERY, कहती है VERY, और ये क्या है, VARY। द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स वेरीज, ये क्या है, बहुवचन है तो क्या आएगा, सॉरी, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, ये जो सेब हैं इनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, अलग अलग है। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SES, ये एक वचन आएगा, दीज एप्पल। नाइदर ऑफ द बॉयज, किसी भी लड़के ने नो द आंसर, तो यहाँ क्या आएगा, नो जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज, कोई भी लड़का आंसर नहीं जानता था। एवरीवन इन द टीम, प्रत्येक, टीम वांट्स सक्सेस, तो वांट्स नहीं आएगा, वांट्स आएगा। एवरीवन इन द टीम वांट्स सक्सेस। द कमेटी टेक इट्स डिसीजन, कमेटी कहते हैं 5 से 2-3 आदमियों की एक समिति बना देते हैं, उसे कहते हैं। तो समिति क्या होती है, एक वचन होती है। अगर वो एक ही निर्णय लेती है, इट्स डिसीजन टुडे। अगर वो कमेटी डिसीजन अलग अलग लेती है, कमेटी किसी चीज पे बंटी हुई है, जैसे कोई विवाद हो गया, 5 आदमी है, 3 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, तो हम उन्हें बहुवचन के रूप में लेंगे। और अगर वो एक डिसीजन लेती है तो हम उसे सिंगुलर के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे कमेटी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SES। पॉलिटिक्स वर ए डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स वर नहीं होता, पॉलिटिक्स इज होता है। ये कुछ वाक्य होते हैं जिनके साथ S लगता है, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स है, न्यूज है, मैथ्स है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं एक हैं, लेकिन इनके साथ S लगता है। तो S लगने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुवचन है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो ये कहावत है, स्लो एंड स्टडी, सहज पके सो मीठा होए, विंस द रेस, जो सहज पके सो मीठा होए हमारे हिंदी में कहते हैं। और यह जो धीरे धीरे और लगातार भागता है वो क्या होता है, वो रेस को जीत जाता है। खरगोश और कछुए वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। आगे इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण हैं। ब्रेड एंड बटर्स, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर इज, क्योंकि सिंगुलर लिया जाता है। मक्खन और ब्रेड एक ही चीज माना जाता है उनको, जो अंग्रेज लोग होते हैं उनके लिए। मैथमेटिक्स मेक मी नर्वस, तो मैथमेटिक्स क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैथमेटिक्स मुझे नर्वस कर देती है, तो मैथमेटिक्स मेक्स मी नर्वस। द न्यूज आर शॉकिंग, तो न्यूज आर नहीं होता, न्यूज इज होता है। माई फ्रेंड एंड गाइड हेल्प मी, नो, माई फ्रेंड एंड गाइड दोनों एक ही हैं। हेल्प्स मी, उसने मेरी सहायता की। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, टीचर्स और स्टूडेंट सभी उपस्थित थे, तो क्या आएगा, वाज प्रेजेंट था। टीचर और स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। आइदर ही आर हिज फ्रेंड्स वाज गिल्टी, या तो वो और या उसके दोस्त क्या है, गिल्टी हैं। आइदर ही आर हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी, क्योंकि यहाँ पे या तो उसकी बात हो रही है या उसके दोस्तों की बात हो रही है, तो जो उसके पास में होता है उसके अनुसार इसकी वर्ब की फॉर्म लगती है, तो वर गिल्टी। नाइदर ही नार हिज ब्रदर हैव ए कार, ना तो उसके पास ना उसके भाई के पास एक कार है, तो दोनों में से एक की बात हो रही है,
तो हैज ए कार। लास्ट वाक्य है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर अराइव सोन्स, तो बहुवचन नहीं लेंगे, द प्राइम मिनिस्टर आए हैं, किसके साथ आए हैं, अराइव विद हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर के साथ। मेन वर्ब, मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है, इसके अनुसार हमारा क्या लगेगा, अराइव सून, जल्दी ही आने। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट था ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।